नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इंडियाज स्टूडेंट अकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर से क्वेश्चन मैंने लिए हैं और पीएटी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों यह क्वेश्चन सीजी छत्तीसगढ़ में पीएटी की परीक्षा में पूछे गए हैं 2022 की। और यहाँ पर मैं छत्तीसगढ़ में पीएटी की परीक्षा में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों उनको बता रहा हूँ, सॉल्व करा रहा हूँ। और एमपी में जो पीटी का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग। क्वेश्चन है, मिट्टी पलटने वाला हल है। चार ऑप्शन है दोस्तों। प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र, द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र, जमीन समतलीकरण यंत्र, तार बुवाई यंत्र। मिट्टी पलटने वाला हल, मिट्टी पलटने वाला हल है प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र। पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन हम जानेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पपीते की गायनोडायसिस किस्म है। पपीते की गायनोडायसिस किस्म कौन सी है दोस्तों? यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन है आपके पास, चौथा तो उपरोक्त सभी है। तो पुसा डिलीशस, मेजेस्टी, कुर्ग, हनी ड्यू। तो दोस्तों उपरोक्त सभी आंसर होगा, ठीक है। सभी पपीते की गायनोडायसिस किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ों की प्रारंभिक बढ़वार के लिए निम्न पोषक तत्व उत्तरदायी होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक। क्या लगता है आपको इसका आंसर? चलिए मैं बताता हूँ, फास्फोरस दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, गंटर चैन की लंबाई होती है, गंटर चैन की लंबाई होती है, कितनी होती है गंटर चैन की लंबाई? गंटर चैन की लंबाई होती है 66 फीट, 66 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल स्थलाकृति वाली भूमि में कड़ी अवरोध परत जो नीचे की ओर पानी जाने से रोकती हो में जल निकासी का उचित तरीका है। क्या है उचित तरीका? पृष्ठीय जल निकास, पृष्ठीय जल निकास, पृष्ठीय जल निकास। पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केले का संवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है सर्कस, कर्तन, प्रकंद। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, देखिए केले का जो संवर्धन है यह यहाँ देखिए सकर्स, ये जो पहला ऑप्शन है सकर्स और प्रकंद, ये दोनों इसके आंसर होंगे दोस्तों, क्योंकि दोनों के द्वारा किया जाता है। दोस्तों देखिए सुकर्स एंड राइजोम्स, बोथ ए एंड सी इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, महामाया निम्न फसल की एक किस्म है। महामाया निम्न फसल की एक किस्म है। चलिए ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास, मक्का, सूरजमुखी, धान, अरहर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों धान। महामाया धान की एक किस्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भाग क्षैतिज समानांतर वृद्धि करता है? चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। अदरक का प्रकंद, प्याज का बल्ब, आलू का कंद, गाजर की मुख्य जड़। इंग्लिश में भी देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश में भी आपने देख ही लिया होगा। इसका आंसर जानते हैं, राइजोम ऑफ जिंजर, अदरक का प्रकंद इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फल फसलों के रोपण की पद्धति नहीं है? कौन सी फल फसलों के रोपण की पद्धति नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर हम जानेंगे दोस्तों, पहले ऑप्शन देख लीजिएगा। इंग्लिश में भी इसके ऑप्शन आपने देख ही लिए होंगे दोस्तों, क्वेश्चन भी पढ़ लिया होगा। इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए दोस्तों यहाँ पर है वीडियो काफ़ी उपयोगी है, ठीक है। दोनों जो इंग्लिश मीडियम से है छात्र या हिंदी मीडियम से, दोनों के लिए वीडियो उपयोगी है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा खुला केंद्र प्रणाली, खुला केंद्र प्रणाली। नेक्स्ट, जीवन चक्र के आधार पर दूब घास से, दूबा आपने सुना होगा, घास से क्या है? यहाँ ऑप्शन देखिएगा सबसे पहले, एक वर्षीय, द्विवर्षीय, त्रिवर्षीय, बहुवर्ष। साल भर होती है दूबा, साल भर होती है, बहुवर्षीय क्या है? देखिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है, बहुवर्षीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वे लाइन पर लंबवत रेखा डालने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम है।
अब यहाँ पर ऑप्शन आप देखिएगा दोस्तों, 4 ऑप्शन है। आप भी दोस्तों जिस क्वेश्चन का आपको आंसर मालूम है कमेंट में हमें बताइएगा, ठीक है, कि इसका आंसर ABCD क्वेश्चन के नंबर लिखकर, तो आपका भी एक टेस्ट टाइप का हो जाएगा। इस क्वेश्चन के आपने ऑप्शन देख लिए हैं दोस्तों, इंग्लिश में भी देख लीजिएगा। चलिए हम आंसर देखते हैं। ऑप्टिकल स्क्वायर, सर्वे लाइन पर लंबवत रेखा डालने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम है ऑप्टिकल स्क्वायर। क्या नाम है? ऑप्टिकल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर देखिएगा, अभी यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, बताना कौन सा सत्य है। इंग्लिश में भी आप देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। दोस्तों यहाँ पर मैं सही आंसर आपको बताऊंगा, बी ऑप्शन, वायुरोधी वृक्ष लंबे एवं शीघ्र वृद्धि वाले होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सीड प्लॉट तकनीक का संबंध किस सब्जी फसल से है? सीड प्लॉट तकनीक का संबंध किस सब्जी फसल से है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका संबंध आलू से है। किससे? आलू। देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए, बी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, केंचुए की खाद निम्न खाद, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केंचुए की खाद निम्न खाद है, जीवाणु खाद, जैव उर्वरक, जैविक खाद, फफूंदी खाद। जैविक खाद, जैविक खाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बाजार में बिक्री के लिए तैयार कृषि उत्पाद किस प्रकार के होते हैं? बाजार में बिक्री के लिए तैयार कृषि उत्पाद किस प्रकार के होते हैं? वर्तमान संपत्ति, ये ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं क्वेश्चंस को, करंट असेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जानेंगे दोस्तों, निम्न में कौन सा उर्वरक एक कार्बनिक उर्वरक है? सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट, यूरिया। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा यूरिया, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट, एक ही खेत में मक्का एवं बरबटी को एक ही समय पर अलग अलग कतारों में बुवाई कर खेती करने को कहते हैं। बहुत अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है दोस्तों। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अंतर्वर्ती खेती, इंटरक्रॉपिंग कहा जाता है, इंटरक्रॉपिंग, ठीक है, अंतर्वर्ती खेती। पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कृषि योजना होनी चाहिए, चलिए किस प्रकार की होनी चाहिए? लचीला, फ्लेक्सिबल। कृषि योजना कैसी होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल, सबके लिए उपयोगी होना चाहिए। नेक्स्ट, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब 4 कथन है यहाँ पर, एक कथन गलत है, ठीक है, 3 सही है। कौन सा गलत है हमें बताना है। चलिए मैं आपको सबसे पहले गलत कथन बता देता हूँ, ठीक है। जिले के अग्रणी सहकारी बैंक द्वारा प्रायोजित, ऑप्शन डी यहाँ पर गलत है, बाकी 3 यहाँ पर ही करेक्ट है, ठीक है। इनको आप पढ़िएगा आराम से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मूली की यूरोपियन किस्म है? मूली की यूरोपियन किस्म, ऑप्शन बी सही होगा इसका, वाइट आइसकल। इंग्लिश में देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का एवं बरबटी के बीजों को एक साथ मिलाकर एवं बुवाई कर उगाने को क्या कहते हैं? 102 नंबर यहाँ पर दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह होगा मिश्रित सस्यन, मिश्रित सस्यन, ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। मिक्स्ड क्रॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवश्यक खनिज तत्व शब्द का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? अर्नोन एवं स्टाउट, अर्नोन एवं स्टाउट, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल का प्रसारण वायुदाब विधि द्वारा किया जाता है? किसका किया जाता है? निम्नलिखित में से किस फसल का प्रसारण वायुदाब विधि द्वारा किया जाता है? अब देखिए, आम, अंगूर, कागजी नींबू। क्वेश्चन को समझिएगा, इंग्लिश में भी आप देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट क्रॉप इज प्रोपोगेटेड थ्रू एयर लेयरिंग
मैंगोज, ग्रेप्स, कागजी लाइम। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कुल के खरपतवारों का विकिरण पैरासूट नुमा संरचना से होती है? निम्न में से किस कुल के खरपतवारों का विकिरण पैरासूट नुमा संरचना से होती है? मालवेसी, एस्टेरेसी, पोएसी, सोलिनेसी। अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश में आप देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, मैं इसका आंसर बता देता हूँ जब तक आपको, ठीक है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा, देखिए एस्टेरेसी, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जियां जो कि सामान्यतः अम्लीय नहीं होती हैं वो किस तापमान पर प्रसंस्कृत किया जाता है? सब्जियां जो कि सामान्यतः अम्लीय नहीं होती हैं वो किस तापमान पर प्रसंस्कृत किया जाता है? इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा 115 से 121 डिग्री सेल्सियस। 115 से 121 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में आमतौर से किसको मोतिया कहा जाता है? मोतिया किसको कहा जाता है? जैस्मिनम सांबक, ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ठीक है। यहाँ देखिए इंग्लिश में देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन नॉन एज मोतिया? जैस्मिनम सांबक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चारा की फसल में HCN विषाक्तता पाई जाती है? देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ज्वार, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की निकासी हेतु मोल हल की सहायता से मोल ड्रेन बनाई जाती। पानी की निकासी हेतु मोल हल की सहायता से मोल ड्रेन बनाई जाती है, ठीक है। चार ऑप्शन है, हल्की मिट्टी में, भारी मिट्टी में, मध्यम भारी मिट्टी में, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा बी, भारी मिट्टी में। नेक्स्ट, निम्न एक जैव उर्वरक का उदाहरण है? केंचुए की खाद, नील हरित काई, गोबर की खाद, कंपोस्ट। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा नील हरित काई। जैम और जेली तैयार करने के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक है? जैम और जेली तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा पैक्टिन एसिड और शक्कर। पैक्टिन एसिड और शक्कर, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकनी मिट्टी के कणों का व्यास क्या है? चिकनी मिट्टी के कणों का व्यास है 0.002 mm से कम। देखिए ऑप्शन सी यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड साली गन्ना निम्न माह में पक जाती है? यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा 18, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सी द्विवर्षीय सब्जी फसल है? यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा, प्याज। द्विवर्षीय सब्जी फसल है प्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मृदा में उभय प्रतिरोधन का अर्थ है? देखिए मृदा में उभय प्रतिरोधन का अर्थ है खाली स्थान में परिवर्तन का प्रतिरोध। यहाँ पर आंसर हो जाएगा मृदा पीएच, मृदा पीएच में परिवर्तन का विरोध। इंग्लिश में देखिएगा सॉइल पीएच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएपी में फास्फोरस की उपलब्ध मात्रा होती है, कितनी होती है? 46%, 46%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनई की हरी खाद को निम्न अवस्था में भूमि में मिलाना चाहिए? 50% पुष्पावस्था में, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। टमाटर सॉस में बेंजोइक अम्ल उपयोग की अनुज्ञप्त मात्रा है? देखिए टोमेटो सॉस में कितना बेंजोइक अम्ल उपयोग किया जा सकता है? इंग्लिश में देखिएगा, द लिमिट्स ऑफ परमिटेड बेंजोइक एसिड इन टोमेटो सॉस इज। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा दोस्तों 750 ppm, 750 ppm, पहला ऑप्शन है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 750 mm से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में खेती करने को कहते हैं, क्या कहते हैं? चार ऑप्शन है, शुष्क खेती, झूम खेती, सिंचित खेती, प्लावन खेती। इसको बोलते हैं दोस्तों शुष्क खेती, ठीक है, ड्राई फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग, पहला ऑप्शन सही आंसर होगा।
दोस्तों यहाँ पर हमने एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन देखे हैं। आने वाली वीडियोस में भी हम और एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। अलग अलग स्टेट के हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे या नर्सिंग से रिलेटेड। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।